Hello everyone, this is Ghanshyam Joshi. Welcome to all of you in this lecture. प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने 3.2 कंप्लीट कर ली थी। जिन बच्चों ने 3.2 कंप्लीट नहीं की है, प्लीज एक बार जाके 3.2 तक कंप्लीट करके आइए। इस वीडियो में बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का बच्चों बेसिक कंसेप्ट समझेंगे पूरा अच्छी तरीके से। क्योंकि बच्चों बेसिक समझ लेते हैं ना अपने, पहले कंसेप्ट वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, याद रखना हमेशा। या जिस वक्त क्लास के अंदर कंसेप्ट करवाया जाता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर वो अपने क्लास मिस कर देते हैं तो बच्चों आगे हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर कंसेप्ट समझा होता तो बच्चों उसके बाद तो आपको भी पता है कि सिर्फ क्वेश्चन ही करने होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो बच्चों इस वीडियो में अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का कंसेप्ट। इसके अंदर बच्चों कंसेप्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। बच्चों ध्यान से देखो, फर्स्ट टॉपिक वी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बच्चों बहुत सिंपल टॉपिक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्त। हिंदी में क्या शब्द यूज किया जाता है बच्चों? परिवर्त शब्द यूज किया जाता है। परिवर्त, परिवर्त शब्द यूज करते हैं हिंदी के अंदर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसपोज कह देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कह देते हैं। आई बात समझ? सबसे पहले बच्चों ऑर्गेनिक एक डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के अंदर, वो अपने पढ़ते हैं। बुक के अंदर बच्चों डेफिनेशन जो लिखी है उसे पढ़ते हैं। बच्चों याद रखना, मैथमेटिक्स में डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि ये बच्चों पॉइंट टू पॉइंट एकदम एग्जैक्ट लिखी होती है। डेफिनेशन बुक के अंदर पॉइंट टू पॉइंट। इसको अपने बाद में अपनी लैंग्वेज में अपने कन्वर्ट करके समझेंगे, लेकिन एक बार पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ो इसको। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात आपको? क्योंकि आप बच्चों ट्वेल्थ के बाद डिग्री के अंदर जब जाओगे, जब कॉलेज के अंदर हो जाओगे, तो बच्चों वहां पर बुक्स के अंदर जो डेफिनेशंस लिखी हुई किसी भी टॉपिक की, तो बच्चों वो पॉइंट टू पॉइंट उसको समझना जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि अपने उन्होंने डेफिनेशन पढ़ी नहीं, अपने डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ गई। नहीं बच्चों, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे नहीं आना चाहिए। पहले डेफिनेशन जो दी होती है, मैथमेटिशियन ने जो डेफिनेशन बनाई है उसको आराम से पढ़ो, ताकि आपको पता चले कि उन्होंने किस तरीके से सोचा है। उनकी सोच को फॉलो करो बच्चों। मेन गेम सोच ही तो है कि मैथमेटिशियन जो है, जो एग्जाम बनाता है वो किस तरीके से बनाता है, या जो क्वेश्चन क्रिएट करता है किस तरीके से क्रिएट करता है। अगर आपको ये पता चल गया, बेसिक कंसेप्ट पता चल गया कि उसने किस तरीके से समझा, किस तरीके से चीजों को समझा है, अंडरस्टैंडिंग क्या रही होगी, अंडरस्टैंडिंग क्या रही होगी उस मैथमेटिशियन की, जिसके बिहाफ पे उसने ये क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन दिया एग्जाम में। अगर आप किसी की सोच को समझ जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप जो रिजल्ट्स होंगे आपके वो बहुत ज्यादा बेहतर होंगे बच्चों। आई बात समझ? सो बैक टू द टॉपिक, अपने डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों ध्यान से। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कह रही है बच्चों, इफ ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे का मतलब है एक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एम इंटू एन ऑर्डर की बच्चों मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। वो कह रहा है रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज अगर आप कर दो, ऑफ ए, यानी किस मैट्रिक्स का? ए मैट्रिक्स का, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों अगर आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए कहेंगे। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश, या तो उसको ए डैश से लिख सकते हैं बच्चों, ए के ऊपर ऐसे डैश लगा दो। ठीक है, और ए के ऊपर ऐसे बच्चों टी लगा दोगे आप। ए के ऊपर लगा दिया टी, ट्रांसपोज हो गया, टी फॉर ट्रांसपोज। ए के ऊपर या तो टी लगा दो या क्या लगा दो बच्चों, सिंपल सा डैश लगा दो, आपकी मर्जी है जो भी आप प्रेफर करो, दोनों ही सिंबल सही है। इन अदर वर्ड, इफ ए बराबर ए आई जे, और यहाँ पे ऑर्डर देखो बच्चों एम इंटू एन है। अगर ए बराबर ए आई जे है तो ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन इंटू एम हो जाएगा बच्चों। जब घुमा देंगे ना मैट्रिक्स को, ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों घुमाना। देखो ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये मैट्रिक्स ए गिवन है 3√30। आप बुक में भी देख सकते हो पैरेलल, 3√30 ये कॉलम है बच्चों। कॉलम का देखो, जब ए डैश हमने निकाला, ए डैश निकाला या ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला, तो इन्होंने इस कॉलम का क्या कर दिया बच्चों? रो बना दी। कॉलम को रो बनाना है बस। या तो आप दोनों कॉलम को क्या बनाओ? रो बनाओ। देखो फिर इस C2 कॉलम की क्या बना दी बच्चों? ये देखो रो बना दी। C1 की रो बना दी, फिर C2 की रो बना दी। यानी रो को अगर कॉलम में बदल दें, अगर हम रो को क्या कर दें बच्चों? कॉलम में चेंज कर दें, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहा जाता है। न्यू मैट्रिक्स जो बनेगी बच्चों वो ए मैट्रिक्स की क्या होगी बच्चों? ट्रांसपोज होगी। आई बात समझ? जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी बच्चों वो ए की क्या होगी? ट्रांसपोज होगी। तो ये क्या है बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ ए है। क्या है?
ट्रांसपोज ऑफ ए। आई बात समझ? इसे ए डैश से भी बच्चों अपने डिनोट कर सकते हैं, ए डैश से। अगली बात समझ, एक एग्जांपल से समझते हैं एक बार। एक अपनी तरफ से एग्जांपल लेते हैं, 2 3 5 6 7 2। ये बच्चों मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ए लेट की है। कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स ए। अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो बिल्कुल आसान है। अब क्या करो, ये जो रो है R1, इसका कॉलम बना दो, फिर R2 का भी कॉलम बना दो। या तो आप ऐसे कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि सर जो हमारे पास कॉलम है, ये जो C1 कॉलम है 2 6, इसको आप रो बना दीजिए। हाँ जी बना दिया, ये लो। फिर 3 7 की रो बना दो। हाँ जी बना दिया, ये लो। फिर 5 2 का बना दो। हाँ जी बना दिया, ये लो। अब बच्चों जो डेफिनेशन में ये वाली लाइन लिखी है ना, यहाँ पे ये वाली लाइन, AIJ, यहाँ पे ऑर्डर m×n लिखा है और यहाँ पे n×m हो गया। तो आप भी देख सकते हो बच्चों, हमारे पास ए मैट्रिक्स जो थी उसका ऑर्डर मैंने 2×3 लिखा था। ये देखो, वी हैव 2 rows and 3 columns। तो ट्रांसपोज जब किया तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर अब 3 तो रो आ गई हमारे पास और 2 कॉलम्स आ चुके हैं। आई बात समझ? ये देखो 3 rows है एंड 2 कॉलम्स है। तो इस तरीके से बच्चों ये ट्रांसपोज हो गया। आई बात समझ आपको? सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं। एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। एक बच्चों हमने मैट्रिक्स ली अपनी मर्जी से, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। नेम है बच्चों, नेम जो मर्जी रख सकते हो, बी मैट्रिक्स लो। सिंपल एक रो ले लेते हैं, 1 2 3। ये लो 1 2 3। और यहाँ से अगर हम बी डैश निकालना चाहे, बी डैश लिख दो बच्चों, या ट्रांसपोज ऑफ बी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, एक सिंपल कॉलम बन जाएगा, 1 2 3। ठीक है, सिंगल रो थी तो सिंगल कॉलम आ गया। इसका ऑर्डर क्या था बच्चों, 1 × 3 था, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3 × 1 आ गया। आई बात समझ? तो ये बच्चों सिंपल सा टॉपिक है, ट्रांसपोज करना। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इसको आपको थोड़ा दिमाग के अंदर समझो। ए डैश का डैश इक्वल ए। बच्चों फर्स्ट क्या है, ए डैश का डैश इक्वल ए। इस बात का मतलब वो कहना चाहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला, किसी मैट्रिक्स का बच्चों आपने ट्रांसपोज निकाला और फिर से उसका ट्रांसपोज निकाला, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और फिर से उसका ट्रांसपोज निकाला, तो वो ए के बराबर ही आ जाएगी। बात सही है बच्चों, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। जैसे 1 2 है, ये मैंने रो मैट्रिक्स ली है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये बच्चों ऐसे बन जाएगा। अब बच्चों मैं फिर से इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये फिर से क्या बन जाएगी, 1 2 ही तो बन जाएगी। इसका मतलब 2 बार ट्रांसपोज करने से बच्चों वही मैट्रिक्स आ जाती है, दोबारा से वहीं पहुंच जाते हैं, अपने जहां से शुरुआत की है वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जिसकी सिंपल सिंपल है, पहले वाली होगी। दूसरे वाली थोड़ी ध्यान से समझो, k×a। वो कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप k से मल्टीप्लाई करते हो, k का मतलब है किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसका डैश निकालते हो, फिर उसका डैश निकालते हो, ठीक है, या आप पहले डैश निकाल के फिर k से मल्टीप्लाई करते हो, तो एक ही बात होती है। दोनों क्या आते हैं बच्चों, इक्वल आते हैं। बात समझ नहीं आई आपकी? कुछ समझते हैं इस बात को, देखो एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स ली, कोई भी मैट्रिक्स लो आप। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A = 2 3 4 5। ठीक है, और k की वैल्यू बच्चों, k की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, k 3 ले लेता हूँ। k अपनी मर्जी से लेट किया है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इस मैट्रिक्स को। मैं इस मैट्रिक्स को बच्चों 3 से क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, 3 से अपने इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब देखिए, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, प्रूफ क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है, प्रूफ हमारे पास है कि k×a करके डैश निकालो, या पहले डैश निकाल लिया, ट्रांसपोज कर लिया और फिर k से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों एक ही बात। तो देखो बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, k को a से मल्टीप्लाई करके फिर डैश निकालना। ध्यान से देखना कि हमें फिर डैश निकालना है। k×a, k 3 है बच्चों, इस मैट्रिक्स a को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा, 6। 3 3 9, 3 4 बच्चों 12 बन जाएगा, और ये 3 5 15 बन जाएगा। अब आपको इसका डैश करना है, ये मैंने डैश का सिंबल लगा रखा है। आप ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, इसको मर्जी है आपकी।
तो इसका बच्चों अपने ट्रांसपोज कर दे। 6 9 यहाँ पे रो है तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, कॉलम बन जाएगा। 12 15 यहाँ पे रो है तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज करना है सिंपल सा। अब राइट हैंड साइड पे बात करते हैं। राइट हैंड साइड हमको दी है के ए डैश, के ए डैश। के कितना बच्चों 3 है, ए डैश आपको निकालना पड़ेगा। ये आपके पास क्या है बच्चों, ए है तो यहाँ से ए डैश निकाल लो। ये जो R1 है बच्चों, R1 का कॉलम बना दो, ये 2 ये 3। R2 4 5 है, इसका कॉलम बना दो 4 5। अब R3 महाशय बैठे हैं, इनको अंदर ले आओ, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनेगा। 3 2 जा क्या बना बच्चों 6, 3 4 जा क्या बन गया 12, और फिर क्या बन गया 3 3 जा क्या बना बच्चों 9 बना, और 3 5 जा बच्चों क्या बन गया हमारे पास 15 बन गया। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये देखो इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, 6 12 9 15, ये देखो 6 12 9 15। दिस मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स ए को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके फिर डैश निकालें, या पहले डैश निकाल लिया, पहले डैश निकाल लिया फिर उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एक ही बात है। आई बच्चों प्रॉपर्टी समझ, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब मैं दो प्रॉपर्टी आपको वैसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे बच्चों एक्सरसाइज में तो वहां पर ये समझ आ जाएगी आपको। ए प्लस बी करके किसी का डैश निकालो, या दोनों का अलग अलग डैश निकाल के फिर प्लस करो, एक ही बात होती है। आई बच्चों बात समझ। कोई दो मैट्रिक्स ली, उनको पहले जोड़ लिया, पहले ऐड कर लिया फिर डैश निकाला, या पहले उनका डैश निकाल के फिर ऐड कर लिया, एक ही बात है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मल्टीप्लाई वाली मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन वाली। इसमें क्या कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके जो डैश निकालोगे ना, वो डैश किसके बराबर होगा, वो होगा बी का डैश इंटू ए का डैश, ना कि ए इंटू बी का डैश। बच्चों इस बात को समझो, दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लाई करके फिर जो डैश निकालोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डैश निकालोगे वो किसके बराबर होगा, बी डैश ए डैश के बराबर होगा। इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, ए बी का डैश होता है बी डैश ए डैश, बोलो मेरे साथ। ए बी का डैश होता है बी डैश ए डैश, ए बी का डैश होता है बी डैश ए डैश, या ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सही बात समझ। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, अच्छी तरीके से समझो, और अच्छी तरीके से फिर इसको याद। हाँ जी बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास देखो क्या है, ये तो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों बहुत सुंदर टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा इस पे। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक शब्द से आप परिचित हो, यू वेल नोन विथ वर्ड सिमेट्रिक्स। एज वी नो व्हाट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स होता है बच्चों कोई भी चीज है उसको फ्लिप करने पर, उसको फ्लिप करने पर भी वो सेम ही दिखे। जैसे ये बच्चों सर्कल है, ये सर्कल है, इसको फ्लिप कर दो सर्कल ही रहेगा। जैसे ये स्क्वायर है, इसको फ्लिप कर दो आप तो भी क्या रहेगा बच्चों, स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता ये टॉपिक है, ये तो हमने ज्योमेट्री में समझा। लेकिन अब अपने मैट्रिक्स फॉर्म में समझेंगे कि व्हाट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बच्चों ध्यान से समझो, पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, बुक में डेफिनेशन क्या करिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों इस बात को पकड़ लो, शब्दों को पकड़ो डेफिनेशन में, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ से बच्चों बात पक्की होगी कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसके बारे में अपने बात कर सकते हैं सिमेट्री की। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, दिस मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है, तो भूल जाओ उस मैट्रिक्स की, उस मैट्रिक के बारे में। अभी सिमेट्री के बारे में बात करें बाद में की सिमेट्री। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन दैट कंडीशन वी विल टॉक अबाउट स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉट। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी अपने उसके बारे में सिमेट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। As you know, in symmetric matrix, in square matrix, number of row equal number of column. Let's now move to the definition. Now we have definition is a square matrix A, Aij, is said to be symmetric if A dash equal A. इस बात को पकड़ो बच्चों ध्यान से, ये रूल लिख दिया उसने। A dash किसके इक्वल A है, और A I J इक्वल A J I होगा। A I J इक्वल J I for all possible value of I and J। आप कहोगे सर बात नहीं समझ आई, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। वो कह रहा है बच्चों आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो और वो ए के बराबर ही आ गया,
आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और वो फिर से ए के बराबर ही आ गया, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोली जाएगी। यानी अगर आपने किसी मैट्रिक्स को घुमाया, जैसे मैंने एक वैसे ही एग्जांपल लिख लिया बच्चों, ये एग्जांपल लिखा, ये मैंने मैट्रिक्स ए लेट कर ली, तो अगर मैं इसको घुमाऊं बच्चों, अगर इसका ट्रांसपोज निकालूं, देखो ये जो कॉलम है इसकी रो बना दी 1 2, इस कॉलम की भी रो बना दी 2 5, तो ये लो बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही आ गई। इस मैट्रिक्स ए को जब ट्रांसपोज किया या घुमाया, जब इसका डैश निकाला या ट्रांसपोज निकाला, तब ये खुद के जैसी ही आ गई बच्चों। तो बधाई हो, दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? किसको सिमेट्रिक कहा जाएगा बच्चों? इस शब्द को पकड़ना, मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूँ, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। अब ये मत कहना ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, वो अलग बात है, वो अलग चेक करेंगे। हमने ए का ट्रांसपोज निकाला है, ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज निकाला है, और वो ए के जैसा ही आ गया, वो ए के जैसा ही आ गया, तो किसको सिमेट्रिक बोलेंगे? ए को सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे बच्चों एक पहले एक पुड़िया आती थी गुरु चेले वाली, फ्लिप करते थे, जैसे मैंने ये एक फोटो बनाई है, इसको मैं फ्लिप करूंगा तो ये कैसे रहेगा? खुद के जैसे ही बनेगी, खुद की जैसी बन जाएगी फिर से। इसलिए बच्चों ये क्या है? सिमेट्रिक है। ये क्या है बच्चों? सिमेट्रिक। जैसे 8 जो होता है बच्चों, 8 को आप सिमेट्रिक कह सकते हो, ठीक है। अब उसको हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल मत लेना, वर्टिकली घुमाना है उसको, ठीक है। तो बच्चों समझे, अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया और वो खुद के जैसा ही आ गया, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे बच्चों? अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अभी बच्चों बात करते हैं अपने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और बात करते हैं बच्चों। इसके अंदर बच्चों एक चीज और समझते हैं अपने, इसने एक बात और बताई है आप, वो बात देखो बच्चों क्या है, डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन के अंदर ये एक शब्द यूज किया उन्होंने, ये देखो, ए आई जे बराबर ए जे आई। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। मैं मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिख के दिखाता हूँ आपको, एज यू नो आपको याद होगी, ठीक है। क्या थी बच्चों? जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं एलिमेंट्स को? एलिमेंट्स को किस तरीके से लिखा जाता है मैट्रिक्स के अंदर? मैट्रिक्स के अंदर बच्चों अपने एलिमेंट्स को लिखते हैं ऐसे, A11, A12, A13। एक बार 3 into 3 की लिख रहा हूँ, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। इस तरीके से बच्चों अपने लिखते हैं इसको, एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखें। अब बच्चों उसने एक जो कंडीशन लिखी है वो ये लिखा है, ए आई जे बराबर ए जे आई। ये कंडीशन है बच्चों, ये किस चीज की कंडीशन है? कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक। आप सोचोगे सर कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक तो आपने कह दिया ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ए आ गया, वो तो बच्चों मैट्रिक्स की फॉर्म में है, लेकिन ये एलिमेंट्स की फॉर्म में है। कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है। अब बच्चों उसने ए आई जे बराबर जो ए जे आई का है, इस बात को समझो ध्यान से। ए आई जे का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे आई जे लिखू 1 2, 1 2 बोलो बच्चों, ध्यान से सुना, 1 2, 1 2 बोलो तो इधर 2 1, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि ये वाला जो एलिमेंट होगा ना A12, वो इस एलिमेंट के बच्चों इक्वल होगा। आप होगी सर ऐसे कैसे? ये देखो बच्चों इधर आओ, इस मैट्रिक्स ए में देखो, ये वाला जो एलिमेंट है A12 इस A21 के बराबर है ना, बराबर है। ऐसे ये तो बच्चों मैंने 2 into 2 की लिखी थी, इसलिए आपको ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बार जनरल फॉर्म बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। और ये वाला जो एलिमेंट होगा बच्चों, ये वाला जो एलिमेंट होगा ना A13, ये A13 बच्चों किसके इक्वल होगा? A13 A31 के इक्वल होगा, इस A31 के। आई बात समझ? और बच्चों ऐसे ही आप एक दिमाग फिर आपका भी चल गया होगा कि सर ये A23 जो होगा ना, A23 जो होगा सर, वो A32 का क्या होगा? इक्वल होगा। बच्चों एकदम सही बात बताइए आपने, एकदम सही बात कह रहे हो आप, कि ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। A23 किसके इक्वल हो जाएगा? A32 के इक्वल हो जाएगा। कि सर अभी समझ नहीं आया, जनरल फॉर्म लिखी है आपने इसलिए समझ नहीं आ रहा, किसी एग्जाम्पल से बताओ। तो आइए बच्चों एग्जाम्पल करते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बड़ी बात है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अपने एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, हम अपनी मर्जी से बच्चों एक मैट्रिक्स लिखते हैं, 3 into 3 की लिख रहा हूँ, 3 into 3 की। ये 3 है बच्चों, ये 2 है, ये 5 है, पहले डायगोनल लिख लिया मैंने।
क्योंकि मुझे रूल पता है, रूल ये फॉलो करना है, ए आई जे बराबर ए जे आई। इस रूल को फॉलो कर लेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों बनती कैसे है। ठीक है, ये बच्चों मैंने लिखा, दिस वन लिखा 5, तो ये भी लिख दिया 5, इसको -5 कर लेते हैं चलो। ठीक है, ये बच्चों मैंने लिखा, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, A13 है, ये बच्चों मैंने लिखा। अ, इसको बच्चों अपने 2 लिख लेते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये 2 लिखा, ये 2 लिख दिया तो ये वाला भी 2 होगा। ठीक है, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब ये वाला एलिमेंट अपन ने लिख लिया बच्चों 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स हमने लिखी है, इसको बच्चों अपने क्या करते हैं, घुमाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं बच्चों, ये जो कॉलम है 352, इसको अपने बना लेते हैं बच्चों रो। ठीक है, और ये सेकंड जो है 524, इसको भी बना लेते हैं अपने रो। और ये 24 - 5 को बना लिया रो, 24 - 5। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, इससे ध्यान से देखो, और इसको ए से मैच करो, क्या सेम ही है? तो आप अभी वाह सर, सेम आई है, दोनों की दोनों सेम है, ये 352, ये 352, 54, 524, 24 - 5, 24 - 5। तो बच्चों यही तो बात है फिर, कि दोनों मैट्रिक्स क्या आएंगी, बराबर आएगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज जब निकालते हैं मैट्रिक्स का, तो वो उसके खुद के ही बराबर आता है। आई क्या बात समझ, थी ना शानदार बात। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर ही आ जाता है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। बच्चों कोई भी टॉपिक पढ़ो तो भागते हुए नहीं पढ़ना, एकदम स्लो पढ़ना है, क्योंकि लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस। लर्निंग क्या है बच्चों, एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत शानदार होते हैं। आप ऐसे मत समझो कि एकदम भागते हुए कोई टॉपिक समझ ले, नहीं। टॉपिक को तसल्ली से, आराम से समझो, ताकि वो ठहरे आपके दिमाग के अंदर। अपने जल्दबाजी में कोई चीज करते हैं, तो जल्दी के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, वो टॉपिक छूट जाता है। ठीक है, जल्दी का काम आपको पता ही है किसका है। ठीक है, तो बच्चों अब डेफिनेशन अपने स्क्यू सिमेट्री की पढ़ते हैं। इसी की बहन है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी बहन है, लेकिन एक नाराज बहन है इसकी। ठीक है, कौन सी बहन है, नाराज रहती है ये। ठीक है, नाराज कैसे रहती है अपने बात करते हैं। चलिए डेफिनेशन के अंदर शब्दों को पकड़ो बच्चों, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पकड़ लो बच्चों इस शब्द को, अच्छी तरीके से दबोच लो इस शब्द को, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बच्चों क्या होती थी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही थी, वैसे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए बराबर ए आई जे is said to be skew symmetric matrix if a dash इक्वल -a। बच्चों पहली कंडीशन पकड़ लो, पहली कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट पकड़ लो बच्चों ध्यान से। ए डैश किसके इक्वल है, -a के इक्वल है। ए डैश किसके इक्वल है बच्चों, -a के। ये अपने कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल है, -a के। यानी घुमाने के बाद नाराज हो गई, ये देखो माइनस की फर्क पड़ गया, माइनस का। पहले वाली को जब सिमेट्री में घुमाते थे तो वो खुद के जैसी बन जाती थी, लेकिन ये नाराज बहन है तो ये नेगेटिव बनी है। ठीक है, दूसरी बात पकड़ो, दूसरी बात बच्चों ये है, ए जे आई बराबर क्या है, ए माइनस के ए आई जे, ए जे आई बराबर -a i j, तो ये भी नाराज है। ए जे आई के जो एलिमेंट होंगे वो बराबर माइनस का ए आई जे होगा। या इसको ऐसे भी अपने लिख सकते थे, इसने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, ऐसे लिख लो इसको, ये माइनस इधर भेज दो, ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई, इस तरीके से भी अपने लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, सॉरी, आई एंड जे। नाउ इफ वी पुट आई बराबर जे, वी हैव ए आई जे बराबर, ए आई बराबर -a i i। अब बच्चों को एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये वाली बात, लेकिन ये समझ आपको एग्जाम्पल से ही आएगी। वैसे ही बता देता हूँ, वो कहता है ए जे आई और ए आई जे दोनों सेम रख लो, यानी दोनों के एलिमेंट सेम रख लो, ये सेम रखा, और इधर भी बच्चों ये सेम रख लिया। ये माइनस का ए आई आई इधर आके हो गया प्लस का ए आई आई, तो ये बन गया 2a i i, इधर आ गया 0। तो यहां से हमें मिला a i i बराबर 0। a i i बराबर 0 का मतलब है बच्चों, यहाँ पे जो मर्जी रखो, जैसे a1 तो यहाँ पे भी 1, a2 यहाँ पे भी 2, a22 बनेगा। यहाँ से क्या क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा a11, a22, a33, ऐसी a44, a55। लेकिन अपने सिलेबस में 2 × 2 और 3 × 3 की, इसलिए मैंने 3 ही लिखे हैं बच्चों। तो यहाँ से आपने एक बात पकड़ में की, यहाँ से आपको एक बात समझ आई होगी
कि ये जो A11 A22 A33 ये तो बच्चों डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ये तो एलिमेंट्स ऑफ क्या है, डायगोनल एलिमेंट। सो एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर इक्वल क्या आएंगे, जीरो आएंगे बच्चों, जीरो। ये देखो ए आई आई क्या है, जीरो है। एक बार फिर से देखो, ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई होता है। ठीक है, ये माइनस वाला इधर आया। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कंडीशन क्या रखी है, कंडीशन है आई और जे बराबर रख लो। आई और जे क्या रखो, बराबर। आई और जे बराबर रखने हैं बच्चों। यहाँ पे कंडीशन दी है उसने क्वेश्चन में कि इफ आई इक्वल जे। तो बच्चों डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उसमें आई और जे बराबर होते हैं। देखो ये 1 1 2 2 3 3 डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं बच्चों उनमें आई और जे बराबर होते हैं। अगर स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को फॉलो करें तो ए आई जे बराबर माइनस के ए जे आई हुआ, और ये दोनों बराबर हो गए। तो बच्चों ए आई बराबर माइनस ए आई हो गया, और ये माइनस के आई इधर प्लस हो गया, और ये इधर रह गया बच्चों, जीरो रह गया। टू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में वैसे ही चला गया, तो ए आई आई जीरो आ गया। इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट जीरो होंगे। वाह, क्या शानदार बात पता चली है हमें बच्चों। शानदार बात ये पता चल गई कि डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अब देखो कुछ दो बातें पकड़ लेते हैं इसकी। पहली कंडीशन है, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव आएगा। और दूसरी कंडीशन है एलिमेंट वाली। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, एलिमेंट वाली। सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास, एलिमेंट वाली है कि ए जे आई बराबर माइनस के ए जे आई ए आई जे होगा। या ये वाली भी कंडीशन आप पकड़ सकते हो, ए सॉरी, या ये वाली कंडीशन, जो ये वाली कंडीशन लिखी है ना, ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई, ये भी आप कंडीशन पकड़ सकते हो। अब आप कहोगे सर एक एग्जाम्पल हो जाए मिस, तो अदरवाइज ये हमारे दिमाग में आएगा नहीं। तो जी हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 into 3 का लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये एक ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं। मुझे पता है अभी ऊपर मैं पढ़ के आया हूँ डायगोनल के एलिमेंट जीरो होंगे। लो जी, डायगोनल के एलिमेंट क्या आ गए, जीरो। गारंटी है बच्चों। अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हिंदी में बोलते हैं विषम सममित, हिंदी में बोला जाता है विषम सममित। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के एलिमेंट मस्ट बी जीरो। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये इधर जो एलिमेंट होगा, उसने क्या कहा है, ए आई जे जो होगा वो माइनस का ए जे आई होगा। इसका मतलब ये फाइव जो है वो बच्चों क्या है, 1 2 है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो इधर 1 2, तो ये बन गया 2 1। यानी A21 तो ये रहा, यानी ये अगर 5 है तो बच्चों ये -5 हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये सेम होते थे, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक बच्चों इनमें सिंबल का क्या होगा बच्चों, फर्क होगा, याद रखना। यहाँ पे बच्चों 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चलो इधर -4 लिख लेते, इधर -4 है, इधर -4 है, तो इधर क्या आएगा बच्चों, प्लस का 4 आएगा। इधर बच्चों 2 है, तो इधर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब बच्चों हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, अब ध्यान से देखना, हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ये लो जी, ट्रांसपोज करते हैं। इस जीरो -5 4 को लिखा, 0 -5 4। फिर सेकंड कॉलम की रो बना दी, 5 0 -2। और फिर थर्ड कॉलम की -4 2 0। ठीक है, अब जो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस बाहर आया, माइनस बाहर आने के बाद बच्चों ये जो कॉलम है बच्चों, फर्स्ट वाला बनेगा 0 -5 and 4। सेकंड कॉलम बनेगा 5 0 -2। और थर्ड कॉलम बनेगा -4 प्लस का 2 एंड 0। लेकिन बच्चों जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया, इसको ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स ए ही बन चुकी है कि दोबारा से। आप कहोगे कि सर हाँ, सेम बन चुकी है सर। बच्चों यही तो समझाना चाहता था वो, कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें और वो माइनस की ए आ जाए, यानी खुद की नेगेटिव आ जाए, खुद की नेगेटिव आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले जाएंगे। आई बात समझ। तो ये बच्चों कंडीशन है, तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्क्यू सिमेट्री की। पहली तो बच्चों ये ध्यान रखो कि डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, गारंटी है। डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या होंगे बच्चों, जीरो, गारंटी। और ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई होगा, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट होगा ये -5 है, तो इधर +5 हो जाएगा। और उसमें ऊपर वाले में यहाँ 5 है तो यहाँ -5, यहाँ -4 है तो यहाँ 4, यहाँ 2 है तो -2। सिंबल का चेंज होगा, तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स बनेगी बच्चों उसे क्या कहेंगे, अपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।
अदरवाइज वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो। अब बच्चों अपने बात करते हैं, एक थ्योरम है बच्चों, बहुत शानदार थ्योरम है। इसके अंदर आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। ये थ्योरम देखो बच्चों क्या कहती है। ये थ्योरम कहती है कि पहले शब्दों को पकड़ो, इसके वर्ड टू वर्ड। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, रियल नंबर एंट्रीज होनी चाहिए बच्चों उसके अंदर, ठीक है, रियल नंबर्स। ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक्स, बच्चों क्या शानदार बात बता दी उसने। वो कह रहा है ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक होगी, गारंटी है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, कैसी है, स्क्वायर, एनी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लो ए, और अगर आपने उसका ट्रांसपोज किया, अगर आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया और उनको जोड़ दिया, तो जो मैट्रिक्स बनेगी, तो जो मैट्रिक्स बनेगी जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी बच्चों, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, गारंटी है। आप कहोगे सर समझ नहीं आई बात, बात सर समझ नहीं आई। ये लो बच्चों, ये मैट्रिक्स ली मैंने, 2 5 3 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दिया, 2 3 5 4, ये लो। अब इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ लो आप, जोड़ लेते हैं। 2 + 2 सर 4 बन गया, 5 + 3 सर 8 बन गया, 3 + 5 सर 8 बन गया, 4 + 4 भी सर 8 बन गया। अब सर ये देखो, ये जो मैट्रिक्स बनी है ना, ये अपने आप खुद के अंदर क्या है, सिमेट्रिक है, खुद के अंदर क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे इसको चेंज कर लो, इसको, इसका ट्रांसपोज करो, इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, इसका बच्चों ट्रांसपोज करो, इसका तुम ट्रांसपोज करोगे तो भी 4 8 8 8 ही बनेगी। आई ना बात समझ। तो बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, याद रखना। ए सिमेट्रिक नहीं है बच्चों, ए सिमेट्रिक नहीं है। ए सिमेट्रिक होने की अलग कंडीशन है, ए सिमेट्रिक होने की अलग कंडीशन है, लेकिन बच्चों ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखो इस बात को पकड़ो यहाँ पे, कहीं आप सोच रहे हो ए सिमेट्रिक है, ए नहीं है बच्चों सिमेट्रिक। ए इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लो, ठीक है। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाई तो ए प्लस ए डैश निकालोगे ना, ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो गारंटी है वो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, वो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी बच्चों वो सिमेट्रिक ही होगी, गारंटी है। 100%, 100% वो क्या आएगी बच्चों, सिमेट्रिक आएगी। ये देखो सिमेट्रिक है। आप होगे सर नहीं, एक एग्जांपल और हो जाए सर, एक एग्जांपल और हो जाए। बच्चों बातों को समझो, एकदम रस है एक एक चीज के अंदर। जैसे आप हिंदी में कविताएं पढ़ते हो तो आपको हर रस की अनुभूति होती है ना, वैसे ही मैथमेटिक्स भी क्या है बच्चों, रस से भरपूर है। बस पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो समझो बच्चों, एक और हो जाए इस खुशी में। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 3 × 3 का ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ली ए, 1 2 3 0 5 0 5 4 2 1 7, ठीक है। अब बच्चों मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ से इसका ट्रांसपोज कर दिया बच्चों, ट्रांसपोज। अब आप सीख चुके हो, 1 0 2 का कॉलम बना देता हूँ, 1 0 2, 2 5 1 का भी कॉलम बना देता हूँ, 2 5 1, एंड लास्ट वन ये 3 4 एंड 7, 3 4 एंड 7, ये 3 है बच्चों। मेरा 3 थोड़ा अजीब बनता है, लो सही बना दिया। अब बच्चों इनको ऐड कर दो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, दोनों को जोड़ने के बाद ये 1 है, 1 में 1 ऐड करो, ये बना दिया जी 2, 2 में 0 ऐड करो, ये भी बन गया 2, 3 में 2 ऐड करो, ये बन गया 5, ठीक है। फिर 0 में 2 ऐड कर दिया, ये बन गया 2, 5 में 5 ऐड कर दिया, ये बन गया 10, 4 में 1 ऐड कर दिया, ये बन गया 5। मेरे बात को बच्चों इनको ऐड कर लो, 2 में 3 ऐड कर दिया, ये बन गया 5, ठीक है। 1 में 4 ऐड कर दिया, ये भी बन गया 5, 7 में 7 ऐड कर दिया बच्चों, ये बन गया 14। अगर बच्चों इस मैट्रिक्स को आप घुमाओगे तो गारंटी है यही बन जाएगा। इसका अगर आप क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो,
सॉरी, ए का ट्रांसपोज नहीं है ये। अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो, देखो बच्चों ट्रांसपोज करने के बाद भी यही बनेगा। ये 2 to 5 है, और आप इसी के अंदर भी देख सकते हो बच्चों, ये देखो ये 2 to 5 कॉलम है, रो भी तो 2 to 5 ही बन रहा है। देखो ट्रांसपोज आप दिमाग के अंदर रखो और वैसे ही समझो। अगर आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों, ट्रांसपोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हो, तो बच्चों यही बनेगी। देखो ये 2 to 5 है, ये देखो 2 to 5 इसका, ये इसकी C1 भी 2 to 5 है और R1 भी 2 to 5 है। इसका बच्चों C2 है वो 2 10 5 है, C2 क्या बच्चों 2 10 5 है। और इसकी R2 देखो वो भी 2 10 5 ही है। इसका C3 देखो बच्चों 5 5 14 है, और इसकी R3 भी देखो बच्चों 5 5 14 है। तो बस समझ गए आप कि क्या होगा, कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, उनको अगर आप, सॉरी, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके आप ऐड कर देते हो, तो वो क्या बनेगा बच्चों, एक सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगी। कैसी मैट्रिक बनेगी, सिमेट्रिक। ये मैंने सिमेट्रिक एग्जांपल दे दिया आपको। अब बच्चों ऐसे ही इस बात को भी समझो कि अगर कोई मैट्रिक्स प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक बनेगी, और माइनस करेंगे ना बच्चों तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, गारंटी है। क्योंकि बच्चों थ्योरम है, थ्योरम का मतलब मैथमेटिशियन ने प्रूव कर दी, अब इसको कोई नहीं बदल सकता। जो प्रूव कर दी विद लॉजिक्स, विद लॉजिक्स, तर्क दिए बच्चों, इतने भयंकर लॉजिक है, हार्डेस्ट ऑफ द हार्डेस्ट, रिजिड है बच्चों, लॉजिक रिजिड होते हैं, ठीक है। उस बिहाव पे ये क्या रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी, सॉरी, ए माइनस ए डैश क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, और ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक रहेगी। याद रखना इस बात को, ये आगे यूज होगा। कि आपके एकदम, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो चैप्टर इजी सा था। हाँ इजी ही है, चैप्टर इजी है बच्चों, आप क्वेश्चन करते हो तो मिनट में निकल जाते हैं। लेकिन बच्चों बेस एकदम डीपनेस के अंदर जाओ, टॉपिक की हाँ भाई किस तरीके से समझा है, बनाने वाले को शाबाशी मिलनी चाहिए, कितने सिंपल तरीके से, कितनी मेहनत की है और बाद में कितना सिंपल कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में अपने उन्हें बात की। अब बच्चों इनका प्रूफ भी है बुक के अंदर, प्रूफ मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। उस प्रूफ को आप पढ़ना, ठीक है, उस प्रूफ को आप पढ़ना। जैसे मैं आपको एक चलो प्रूफ करा ही देता हूँ, आप भी क्या कहोगे कि सर वाह क्या बात है। हमें ए क्या है बच्चों, ए इज एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक नहीं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो एक प्रूफ करा देता हूँ मैं आपको इसका प्रूफ। क्या प्रूफ करना है बच्चों, प्रूफ ये करना है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इज इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। बच्चों किसी को भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करनी है तो हम उसका क्या निकालते हैं बच्चों, हम उसका ए प्लस ए डैश का क्या निकालेंगे बच्चों, डैश ही निकालेंगे। किसी को भी अगर जैसे मैं कहूँ कि ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, तो आप कहोगे ना ना ना, ऐसे थोड़ी। सर इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ, ए का ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ, फिर हम समझेंगे, फिर हम मानेंगे। अगर बराबर आगे, अगर बराबर आगे तो सिमेट्रिक कह देंगे, अदरवाइज आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो सेम बात बच्चों इस पे लागू होती है। क्वेश्चन वाला हमें कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। हम प्रूफ कर रहे हैं ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट है बच्चों, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ए प्लस ए डैश अगर सिमेट्रिक है तो इसका मैं डैश निकाल रहा हूँ, ये देखो मैं डैश निकाल रहा हूँ, ये डैश निकाल रहा हूँ, और वो ए प्लस ए डैश के बराबर ही आ जाना चाहिए। देखो कैसे, हमने फर्स्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ये पढ़ा था ए प्लस बी का जो डैश है वो किसके इक्वल होता है, ए का डैश प्लस बी का डैश। जो जो रूल बच्चों लगेंगे मैं सामने लिख दूंगा, और आपको भी लिखने हैं। पहली प्रॉपर्टी ये फॉलो करूंगा, यानी बाहर वाला जो डैश है वो अंदर जा सकता है, मेरी मर्जी नहीं है बच्चों, प्रॉपर्टी है। ये देखो प्रॉपर्टी प्रूव्ड है ये ऊपर, ए प्लस ए डैश, ये डैश अंदर लाओ, ए के ऊपर डैश लग गया, प्लस ए के डैश के ऊपर डैश लग गया। ठीक है, आई बात समझ। अब क्या करो, ये ए डैश तो एज इट इज लिखो, और ये बच्चों ए के डैश का डैश है जो, ये हमने फिर से एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना बच्चों। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि किसी का डैश जो होता है उसके ऊपर फिर से डैश करते हैं तो वो खुद के जैसा ही बन जाता है। आई बात समझ। कोई भी मैट्रिक्स है उसका डैश अगर करोगे तो वो, उसका फिर से डैश करोगे तो वो खुद के जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमने जो रूल पढ़ा था उसको अपने लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रूल लिखना जरूरी है, कि किसी के डैश का डैश जब करोगे तो वो खुद के जैसा ही आ जाएगा। तो बच्चे ए के डैश का डैश करोगे तो ए के इक्वल आ जाएगा, वो खुद के जैसा ही आ जाएगा, ए ही आ जाएगा।
अब बच्चों ध्यान से देखो, बीच में प्लस का सिंबल है, जब बीच में प्लस का सिंबल होता है तो डिजिट आगे पीछे हो सकती है। आप कहोगे सर हो सकती है, 2+3 और 3+2 जैसे मर्जी को लो आएंगे 5। तो बच्चों इस ए डैश को मैं थोड़ा इधर लिख सकता हूँ ना, इसको ए प्लस ए डैश लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ए प्लस ए डैश लिखा बच्चों, ये देखो ये खुद के जैसे ही बन गया। अपने किसका डैश लेके चले थे, ए प्लस ए डैश का लेके चले थे, ए प्लस ए डैश का डैश लेके चले थे, और हमने जब कैलकुलेशन की तो ए प्लस ए डैश के बराबर ही आ गया। दिस मीन्स सो ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। है क्या बात समझ? तो ये कंसेप्ट था बच्चों इसके पीछे। ठीक है, एक बार मैं फिर से ये प्रूफ समझा देता हूँ। ए प्लस किसी को भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो आप उसका क्या निकाला करो बच्चों, डैश निकाला करो। ए प्लस ए डैश का डैश किसके इक्वल आया, ए डैश प्लस ए डैश का डैश। तो बच्चों ए डैश का डैश, तो ए डैश प्लस ए डैश का डैश हम जानते हैं ए के इक्वल होता है, तो लिख दिया। इन प्लस वालों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे पीछे करने के बाद ये खुद के जैसा ही बन गया, तो खुद के जैसा ही बन गया तो इसका मतलब ए प्लस ए डैश क्या है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई सभी को बात समझ? ऐसे ही बच्चों आप जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला है वो प्रूफ कर सकते हो, उससे माइनस कॉमन आ जाएगा लास्ट में जाके। आई बात समझ? अब बच्चों अपने एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस थ्योरम का बच्चों प्रूफ जो है वो आपको बुक के अंदर ही मिलेगा। एक स्टेटमेंट सी है, बस वो पढ़ लेना, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं थ्योरम टू जो है बच्चों, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बच्चों एनसीईआरटी है उसको घोल के पी जाओ। एक एक शब्द एनसीईआरटी का क्या है बच्चों, सोना है, गोल्ड है एकदम, एकदम गोल्ड। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाओगे फ्यूचर में जब जाओगे, तो अगर आप मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आपके क्लियर है, अगर मैथमेटिक्स आपने ढंग से पढ़ी है और आप पढ़ना जानते हो कि टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा जाता है, बुक को किस तरीके से समझा जाता है, तब आप बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फाइट अच्छी तरीके से कर सकते हो। और बच्चों लाइफ के अंदर भी ये लॉजिक फिट बैठता है। ऐसा नहीं है बच्चों कच्चा पक्का पढ़ के अपने आगे चले गए, ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो बच्चों, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या है बच्चों, आपके पास फिलहाल स्टडी करने के लिए आपको बनाया गया है। स्टूडेंट का मतलब, अगर आप स्टूडेंट अपने आप को फील करते हो, इसका मतलब आप पढ़ो, इसका मतलब आप पढ़ो, चीजों को समझो, गहराई से समझो चीजों को। गहराई का मतलब है टॉपिक बना कैसे, टॉपिक बना कैसे, क्यों बनाया, टॉपिक क्यों बनाया, क्यों लगाओ चीजों के पीछे, क्यों। क्योंकि जितने जवाब मिलेंगे चीजों को पढ़ने में उतनी संतुष्टि, उतनी ही आनंद, उतनी ही बच्चों आनंद मिलेगा। ठीक है, फील होगी चीज। ठीक है, जब तक कोई टॉपिक फील नहीं होता ना बच्चों, तब तक उसको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। पढ़ने का मन नहीं करेगा तो 10 मिनट पढ़ के उसको आप छोड़ दोगे। और फिर वही बच्चे जो जो बच्चे अच्छी तरीके से फीलिंग लेके पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ समझ के पढ़ रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो कंपटीशन का जमाना है, अच्छी तरीके से जो बच्चे जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस, लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस है बच्चों, मेरी इन बातों को समझो आप ध्यान से। लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस, लेकिन रिजल्ट्स क्या बच्चों, यूज है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत गहराई वाले हैं रिजल्ट। समझे आप बात को? आज जो गहराई से पढ़ लेगा तो बाद में वो हर चीजों को गहराई से पढ़ने की आदत पड़ जाएगी उसको, नहीं तो कंपटीशन एग्जाम बच्चों ऐसे फाइट नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। तो आते हैं, चीजों को समझो बच्चों गहराई से, जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसको एकदम गहराई से करो, समझो उसको टॉपिक वाइज। हाँ जी, बैक टू द थ्योरम टू, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करके दूंगा, वो अपने यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, वो डायरेक्ट यूज हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ? तो देखो, वो कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, अब मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, आपको मिनट में समझ आ जाएगा, 1 मिनट में समझ आ जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना। कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये देखो, सम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बच्चों कैसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए डैश क्या होगा बच्चों, ए प्लस ए डैश क्या सिमेट्रिक होगा?
आप कहोगे कि जी हाँ सर, अभी तो आप प्रूफ करके आए हो ऊपर कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। बधाई हो बच्चों, आप आधा क्वेश्चन समझ गए। तो आप मुझे ये भी बताओ कि ए माइनस ए डैश क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। गारंटी है सर, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आपने हमको होमवर्क दिया है ये थ्योरम प्रूव करने का, और बुक के अंदर ये थ्योरम की हुई है, वहां से हमने पढ़ लिया और हमको समझ आ गया, तो हमने मान लिया कि हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक बार मान लेते हैं कि तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो ए प्लस ए डैश बच्चों सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चों इनको आप प्लस कर दो, इनको आप प्लस कर दो, इनको आप प्लस कर दो, तो जो थ्योरम कह रही है वो बातें कंप्लीट होगी क्या। देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या सर, हाँ जी होगी सर। ये देखो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इनके इनको सम कर दिया, इनका प्लस का फॉर्म लिख दिया। बच्चों आपकी बात तो सही है, वो कह रहे हैं किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखो, अपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना। मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा क्या होती है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है, राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये ए है, और ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ए है, और राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस ए डैश है और ए माइनस ए डैश है। इनकी कैलकुलेशन करना। ए प्लस ए तो बच्चों 2a बन रहा है, ए डैश से ए डैश कट गया, ए डैश से ए डैश कट रहा है। आ रही है बात समझ। ये देखो, ए डैश से तो ए डैश कट गया माइनस ए डैश से, लेकिन ए और ए 2a हो गया। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही, ये तो घपला हो गया। थ्योरम कैसे प्रूव करें, थ्योरम कैसे प्रूव करें, क्या करें ऐसा कि जिससे ये बच्चों दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो किसी समझदार बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर आप ऐसा करो कि जो दोनों मैट्रिक्स है, जो आपने ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश जो लिखा है, इसके बाद सर आप हाफ हाफ लिख दो। क्योंकि आपने पढ़ाया था के से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रूल को फॉलो करना होता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों कैलकुलेशन करो, ये हाफ ए हो गया, ये हाफ अंदर जाएगा ना, हाफ ए प्लस हाफ ए डैश, ये हाफ अंदर जाएगा तो हाफ ए माइनस हाफ ए डैश। तो उस कंडीशन में सर ये हाफ ए और ये हाफ ए बन जाएगा और वो कट जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ जाएगी सर, राइट हैंड साइड आ जाएगी। और ये जो आपने बताया, ये जो थ्योरम टू का स्टेटमेंट है उसको फॉलो कर रहा है। दिस मीन्स बच्चों ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो बच्चों इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझ लो, कि क्योंकि अब इस पर बेस्ड हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। इस पर बेस्ड बच्चों हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर हमें वो कहेगा कि कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एडिशन की फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, वो क्वेश्चन में क्या कहेगा, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एडिशन की फॉर्म में लिखो, सम की फॉर्म में लिखो। तो उसको सम की फॉर्म में अगर लिखना होगा तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसफर निकाल के उनको ऐड करके ए प्लस ए डैश निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए माइनस ए डैश निकाल के भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों मैट्रिक्स को बच्चों ऐड कर देंगे। जैसे ये जो पूरी मैट्रिक्स है, इसको अपने पी अगर लेट करें, इसको बच्चे अगर अपने पी लेट करें, इसको अगर अपने पी लेट करें, और इस वाली को बच्चों अपने क्यू लेट अगर कर लें, इसको क्यू लेट कर लें, पी और क्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और वो गारंटी है बच्चों ए के बराबर ही आएगी। जो हमें मैट्रिक्स दी है उसके बराबर ही आएगी। अगर ए के बराबर नहीं आ रही, जिस मीन्स आपने रॉन्ग किया है, उसका मतलब आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। तो बच्चों समझे आप बात को। तो ये बच्चों हमारा क्या था, 3.2 का बच्चों कंप्लीट कंसेप्ट था। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा। और इसके बाद बच्चों अपने क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, एक्सरसाइज है। इसके बाद अपने बच्चों एक्सरसाइज करेंगे। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छी तरीके से, टॉपिक की डीपनेस पता चली होगी, मैट्रिक्स समझ में आई होगी, मेरी बातें समझ। जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके बच्चों का लिंक है, वहां पे जाके आप कोर्स अवेल कर सकते हो बच्चों, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है और समझ भी आया है। बच्चों ऐप के अंदर पढ़ना बच्चों बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आपको यूट्यूब पे टॉपिक बच्चों इधर उधर मिलेंगे, बिखरे मिलेंगे। यूट्यूब पे टॉपिक बिखरे मिलेंगे, और आप बिखरे नहीं मिलेंगे, अगर एक प्लेलिस्ट में भी अगर आपको मिल जाते हैं तो भी बच्चों कंसंट्रेशन लेवल है, मेन गेम कंसंट्रेशन लेवल का है। मैं जिस सिस्टम पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये ओबीएस सिस्टम है, इसके अंदर आपको एक स्क्रीन दिख रही है, और बच्चों आपका ध्यान सारा कर्सर के ऊपर है और स्क्रीन के ऊपर है। तो आप
कंपेयर कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो बच्चों कि जब आप इसके अंदर पढ़ते हो, ऐप के अंदर हम पढ़ते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि ऐप के अंदर कोई यूट्यूब की वीडियो थोड़ी चलेगी। आप यूट्यूब पे कोई नोटिफिकेशन जैसे आ जाता है तो आप उसके पीछे क्या हो जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो। ह्यूमन ब्रेन है बच्चों आपका, आपका ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन है, फॉलो करता है। जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री होती है वो भी फॉलो करती है आपके एल्गोरिदम को, कि आप जिस वीडियो पे क्लिक करते हो वैसे ही वीडियो आपको दिखने को मिल जाती है। तो वो उनके पास साइंस है, लॉजिक है कि हाँ भाई, आपको अट्रैक्ट करने की लॉजिक है, लेकिन आपको कंसंट्रेट होके एकदम टॉपिक के पीछे रहना है। तो वो बच्चों, अगर आप किसी ऐप के अंदर पढ़ते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, आप बच्चों टॉपिक समझ आ रहा है तो आपको उस वे के अंदर ही जाना है जहां पर आपकी कंसंट्रेशन लेवल क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, और टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे। आई आपको बात समझ, आई होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो बच्चों मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और अपने रिलेटेड, जो आपके रिलेटेड कोर्स है उसको आप अवेल कर सकते हो। कुछ फ्री टेस्ट भी बच्चों मैंने दे रखे हैं, आप एक बार ट्राई करो, उन फ्री टेस्ट को दे के देखो कि आपको कोई भी टॉपिक कितना समझ आया है। अगर आपको 3.2 आपने करके देखी हुई है तो इससे रिलेटेड बच्चों मैंने मैट्रिक्स के फ्री टेस्ट भी अवेल कर रखे हैं, तो आप उन फ्री टेस्ट को दे के देखो कि हाँ भी आपके टॉपिक क्लियर है या नहीं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।